एक बार फिर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब में हालात तो ये हो गए हैं कि किसान और पुलिस आमने सामने तक आ गए। लेकिन आपको बता दें, किसानों की ये मांग नई नहीं है, बल्कि इन मांगों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने सहित कई मांगों के साथ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमा को छावनी में वैसे तो तब्दील कर दिया गया है, वहीं केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कई तरह के बंदोबस्त भी किए हैं, लेकिन किसान तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा के कुछ दिन बाद ही हो रहा है। आपको बता दें, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का मानना था कि कृषि विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो जौ के पौधे और गेहूं के पौधे के बीच अंतर नहीं कर सकते। सिंचाई विभाग में ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं जानते कि किसी फसल को कब और कितना पानी दिया जाता है। चरण सिंह ने मार्च 1947 में वाई 60% ऑफ सर्विस शुड बी रिजर्व फॉर सन्स ऑफ कल्टीवेटर्स शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया था। चरण सिंह चाहते थे कि 7% सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षण संस्थानों की सीटों को किसान परिवारों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। चरण सिंह ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि किसानों पर आश्रित बच्चों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इंडियन एक्सप्रेस पर प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में हरीश दामोदरन बताते हैं कि चरण सिंह ने किसानों के लिए कोटा की मांग सबसे पहले अप्रैल 1939 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की कार्यकारी समिति की समक्ष की थी। तब उन्होंने 50% का प्रस्ताव रखा था। उनके इस प्रस्ताव का विरोध हुआ था, लेकिन विरोध का कारण कोटा की मांग नहीं, बल्कि सिर्फ किसानों के बच्चों के लिए कोटा की मांग थी। सिंह ने अपने प्रस्ताव में भूमिहीन मजदूरों को शामिल नहीं किया था, जो 1951 की जनगणना में कुल कृषि कार्य बल का 28.1% थे। प्रस्ताव का विरोध होने पर सिंह ने कहा था कि मुझे जोत वाले किसान के साथ कृषि मजदूरों को शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस स्थिति में मैं 7% के बजाय 75% कोटा की मांग रखूंगा। चरण सिंह की मांग की धमक आज भी सुनाई देती है। आए दिन जाट, मराठा, पाटीदार और कापू जैसी जमींदार किसान जातियां खुद को आरक्षण का हकदार बताते हुए ओबीसी दर्जे की मांग करती हैं। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह एक जाट नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को उस समुदाय के व्यक्ति के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने किसानों के पूरे वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम, अहिर, जाट, गुज्जर और राजपूत समुदाय के मध्यम वर्गीय किसानों के हक की बात की थी। अपनी इस नीति से उन्होंने सिर्फ जाट ही नहीं, बल्कि इन सभी जातियों के किसानों को अपना प्रिय बना लिया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।